नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन में अंतर। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन के मध्य क्या अंतर है। इससे स्पष्ट हो जाने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं और स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। तो स्थानीय शासन और स्वशासन की जब बात प्रारंभ करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे देश में एक बहुत लंबे अरसे तक ब्रिटिशर्स का शासन था। वो हमारे देश में राज करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ का शोषण करना था। यहाँ के लिए कोई भी जनता की समस्याओं के समाधान का इनका कोई लक्ष्य नहीं था प्रारंभिक दौर में। तो इसलिए उस समय कोई भेद नहीं किया जाता था, क्योंकि यहाँ हमारे पूरे देश में एक ही शासन था, ब्रिटिश शासन। और स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जो भी थे उनकी नियुक्तियां की गई थी, जो कि यहाँ का शासन एवं प्रशासन संचालित करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब स्वतंत्रता संग्राम होते रहे और ब्रिटिशर्स को यह आभास हो गया कि अब हम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते, तो स्थानीय स्तर पर भी उन्होंने शासन को संचालित करने का निश्चय किया और कुछ कार्य स्थानीय जनता के लिए भी प्रारंभ किए, कुछ योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रारंभ भी किया। ऐसा माहेश्वरी ने ये कहा है कि स्थानीय शासन और स्वशासन को भारत के एक संदर्भ में ही मानते हैं। एस.आर. माहेश्वरी साहब, उनकी मान्यता है कि जो स्थानीय स्वशासन शब्द है उसकी उत्पत्ति उस समय हुई जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और जनता को केंद्रीय अथवा प्रांतीय स्तर पर स्वायत्त शासन उपलब्ध नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्थानीय स्वशासन संबद्ध करने का निर्णय किया तो उसका अभिप्राय जनता को कुछ अंशों में स्वायत्त शासन, स्वशासन प्रदान करना था। स्वायत्त नहीं, स्वशासन प्रदान करने का था। किंतु अब वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा देश आज़ाद है और संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा शासन एवं प्रशासन संचालित किया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और दोनों ही क्षेत्र अपने सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत शासन एवं प्रशासन को संचालित करने के लिए जवाबदेह माने जाते हैं। और इनके जो हम एक डॉक्टर वी.एम. सिन्हा, जो कि प्रशासनिक विद्वान थे, इन्होंने ये कहा कि स्थानीय स्वायत्त शासन में नगर निगम, नगर पालिका, कस्बा क्षेत्र समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी मंडल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद को हम सम्मिलित करते हैं। तो इस तरह से देखा कि अपने अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। और चूंकि हमारा देश अब आज़ाद है और आज़ाद में जब केंद्र और राज्य के द्वारा अपने स्वशासन संचालित किए जाते हैं तो स्थानीय स्तरों के लिए भी अलग से स्थानीय स्वशासन संचालित किया जा रहा है। और स्थानीय स्वशासन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ग्रामीण शासन, ग्रामीण स्थानीय शासन, और दूसरा नगरीय। जो नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन की जो इकाइयां हैं उसमें है नगर निगम, नगर पालिका, छावनी मंडल, एकल उद्देश्य अभिकरण, ऐसी इकाइयां हैं। और जो ग्रामीण इकाइयां हैं उसमें है ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति, जिला परिषद। और 73-74 संविधान संशोधन से पूर्व इनका ये राज्य की अधीनस्थ इकाइयों के रूप में कार्य करती थी, लेकिन अब 73वें संविधान संशोधन के पश्चात इन्हें भी शक्तियां प्रदान की गई हैं और स्थानीय स्तर पर स्वशासन इनके द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए जो मेन बिंदु है उस पर हम आते हैं, और बिंदु जो कि अपना है कि स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन के मध्य क्या अंतर है। इसे एक एक क्रम करके मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगी। पहला जो अंतर बताया जाता है कि स्थानीय शासन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है, जबकि जो स्थानीय स्वशासन स्वायत्त शासन की जो संस्थाएं हैं वो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग नहीं है। ये संस्थाएं राज्य के नियंत्रण में काम करती हैं। जैसे जो स्थानीय स्तर है वो राज्य सरकार के नियंत्रण में तो काम करती है, लेकिन राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था का अंग नहीं है। इसकी अपनी एक अलग संगठन है और उस संगठन के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। दूसरा जो अंतर बताया गया है वो ये है कि जो स्थानीय शासन है वो राज्य प्रशासन का स्थानीय शासन की इकाइयों पर प्रत्यक्ष और पूर्ण नियंत्रण होता है, और इनके कार्यक्षेत्र में राज्य सरकार अपने किसी भी अधिशासी आज्ञा के द्वारा कार्यक्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। लेकिन जो स्वायत्त शासन की इकाइयां हैं स्थानीय स्तर की, उन संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की जो सीमा है वो विधान मंडल द्वारा निर्धारित होती है। अगर कोई परिवर्तन राज्य सरकार करना भी चाहती है तो उसमें सरलता से परिवर्तन नहीं कर सकती जब तक कि किसी प्रकार का संशोधन न लाया जाए या विधान मंडल द्वारा कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए, तब तक कोई भी परिवर्तन राज्य सरकार के द्वारा इनमें नहीं किया जा सकता। तीसरा जो अंतर दोनों में हम बता सकते हैं वो ये है कि स्थानीय शासन के जो कर्मचारी होते हैं वो लोक सेवा के सदस्य माने जाते हैं, जबकि स्थानीय स्वायत्त शासन के जो कर्मचारी हैं वो लोक सेवक नहीं माने जाते। ये अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी माने जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। अगला अंतर जो बताते हैं कि जो स्थानीय शासन है उसको समुचित ढंग से संचालित करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। इसे सरकार के द्वारा नियमों उपनियमों के आधार पर ही संचालित किया जाता है, जबकि जो स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं उनका संचालन राज्य सरकार का दायित्व नहीं होता, बल्कि स्वयं इन्हीं संस्थाओं का होता है। अपने संचालन के नियम भी ये स्वयं ही बनाती हैं। अगला बिंदु आता है स्थानीय शासन में नौकरशाही प्रभावी होती है, लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन में नौकरशाही का प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है। नौकरशाही तो हर जगह प्रभावी होती है। तो चूंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेता जुड़े रहते हैं जनता से और वो स्थानीय स्तर के ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सामान्यतः नौकरशाही हावी नहीं हो पाती है स्थानीय स्वायत्त शासन में। अगला अंतर होता है कि स्थानीय शासन में जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता, लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन में जनप्रतिनिधि का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है और उसके कार्य और नीतियों के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करते हैं। अगला जो अंतर है वो ये है कि स्थानीय शासन जनता के सदस्य इसमें परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं, लेकिन स्थानीय स्वायत्त शासन में जनता अपने सदस्यों को निर्वाचित करती है और वो इसमें अपना इसके कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। इन्हीं के द्वारा निर्धारण किया जाता है कि कौन सी नीतियां और योजनाएं उनके क्षेत्र के लिए संचालित की जाएंगी। तो इनका पूरा उस पर प्रभाव रहता है स्थानीय स्वायत्त शासन में, जबकि स्थानीय शासन में ऐसा कोई
जनता परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से तो भाग ले सकती है, लेकिन वैसे भाग नहीं ले सकती। अगला जो अंतर बताते हैं वो ये है कि जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं वो जन आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होती हैं। वो तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित हैं योजनाएं, नीतियां, उनको क्रियान्वित करने से मतलब रखती हैं। उन्हें जन आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, उनसे उनका ज़्यादा लगाव नहीं होता। लेकिन जो स्थानीय स्वायत्त शासन है, चूंकि जनता ने प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव करके उन्हें उनके पद पे बिठाया हुआ है, इसलिए वो पूर्ण रूप से सजग रहते हैं जनता के प्रति और जन भावनाओं के प्रति, और ये देखते हैं कि जनता की हमारी समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं के समाधान का भी प्रयास उनके द्वारा किया जाता रहता है। इस तरह से हमने देखा कि जो स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन के संस्थाओं में किस प्रकार से अंतर है, तुलनात्मक विवरण देने से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। स्थानीय शासन जो है वो राज्य सरकार के नियमित प्रशासकीय संरचना का अंग होता है, जिसे जिला प्रशासन की विभिन्न संरचनाएं, तहसील स्तर के कार्यालय व ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक व पंचायत सचिव व पटवारी आदि होते हैं। जबकि स्थानीय स्वशासन में नगरीय शासन की इकाइयां जैसे नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत राज संस्थाओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा कि दोनों के मध्य क्या अंतर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे कि समझना अनिवार्य है यदि हम स्थानीय स्वायत्त शासन का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज के इस YouTube लेक्चर में बस इतना ही बताऊंगी मैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन किया जाता है और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।